उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर, रात का सन्नाटा और ट्रेन की सीटी की गूंज। इस शांत माहौल में कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक सनकी दिमाग रात के अंधेरे में एक बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। मुरादाबाद रेलवे क्षेत्र, जो यात्रियों के लिए रोजमर्रा की भागदौड़ का हिस्सा था, अब एक अनजान खतरे की चपेट में था। 31 जुलाई की रात लाल कुआं एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से मुरादाबाद के पास से गुजर रही थी। यात्री अपनी अपनी सीटों पर नींद और थकान के बीच झूल रहे थे। तभी अचानक एक तेज धमाका और आग की लपटें। ट्रेन के एक डिब्बे के पास पेट्रोल बम फटा। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सवाल उठा कि ये हमला क्यों और किसने किया। रेलवे पुलिस यानी जीआरपी और रेलवे सुरक्षा बल तुरंत हरकत में आए। शुरुआती जांच में कोई सुराग नहीं मिला। हमलावर ने अंधेरे का फायदा उठाकर अपने निशान मिटा दिए, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। मात्र 24 घंटे के बाद यानी 1 अगस्त की रात चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस पर वैसा ही हमला हुआ और एक पेट्रोल बम, वही सन की अंदाज और वही रहस्य। इस बार ट्रेन के डिब्बे में आग की लपटें कुछ ज्यादा तेज थीं। यात्रियों में दहशत फैल गई। लोगों ने किसी तरह से बचने की कोशिश की। जीआरपी और आरपीएफ की टीमें अब दबाव में थी। ये कोई साधारण अपराध नहीं था, ये एक पैटर्न था, एक सनक जो बढ़ती जा रही थी। पुलिस ने माना कि शख्स अब उन्हें चैलेंज कर रहा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. पुलिस ने इसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले, आसपास के गांवों में पूछताछ शुरू की, लेकिन हमलावर का कोई ठोस सुराग नहीं मिला। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। हर आने जाने वाली ट्रेन की निगरानी शुरू हो गई, लेकिन सवाल वही था कि अगला निशाना कौन और क्यों होगा। इसके बाद जिस स्थान पर यह घटनाएं हो रही थी, पुलिस ने उस स्थान पर अपने लोग भेजे। सादे कपड़ों में वहां पर सुरक्षा अभियान चलाने लगे, चेकिंग की जाने लगी और इसके बाद जो है उन पर नजर रखी जाने लगी। किसी संदिग्ध को पकड़े जाने की कोशिश की जा रही थी। इसके बाद एक शख्स अचानक ही रिक्शा से उतरता है। उसके हाथ में बोतल होती है और पुलिस जैसे ही उसे आगे बढ़ते हुए देखती है, उसे पकड़ लेती है। आपको बता दें कि उस शख्स के हाथ में पेट्रोल बोतल थी। पुलिस ने तुरंत छापेमारी की और उसे धर दबोचा। उसका नाम था दीपू सैनी। 150-60 लाल कुआं एक्सप्रेस पर किसी ने बोतल में ज्वलनशील पदार्थ भर करके फेंक दिया है, जिससे आग लग गई। तो वहां पर हम लोगों ने तलाश किया, मगर हमें ऐसा कुछ मिला नहीं। दूसरे दिन फिर सूचना मिली रात में कि 14/009 चंपारण सत्याग्रह पर फिर किसी ने बोतल में ज्वलनशील पदार्थ भर के भेज दिया है। तो हम लोगों को लगा कि ये कोई हम लोगों को चैलेंज कर रहा है। हम जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम बना करके और अपने सादे वस्त्रों में वहां पे कर्मचारियों को लगाकर टिकट लगाया और 24 घंटे का, जिसमें कि शाम के समय रात में लगभग एक व्यक्ति आया ई रिक्शा से और उतरा, तो उसके हाथ में बोतल थी। तो टीम वालों ने देखा तो उनको लगा कि यही व्यक्ति है जो फेंक रहा है बोतल। तो उस पर उसकी व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसके हाथ में बोतल मिली बियर की, जिसके अंदर पेट्रोल भरा था और ढक्कन बंद था। उसके अंदर से एक कपड़ा निकला हुआ था जिसको कि वो फेंकता था। और तलाशी ली गई तो उसके पास से कुछ पैसे मिले और 3-4 ढक्कन और एमसील का एक पाउच मिला, जिससे कि वो ढक्कन को टाइट करता था। दीपू कोई कुख्यात अपराधी नहीं था। वो मुरादाबाद के पास एक गांव का साधारण सा युवक था। दीपू से पूछताछ हुई। पूछताछ में उसने बताया कि उसके बड़े भाई ने अपनी जान दे दी थी। लोग उसे परेशान करते थे। उसने बताया कि वो बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा था। इसके बाद उसने पेट्रोल बम बनाए और ट्रेनों पर हमले शुरू कर दिए। पुलिस ने उसके पास से एक पेट्रोल भरी बोतल, माचिस और 560 रुपए नगद बरामद किए। ये उसकी तीसरी साजिश थी जो पुलिस की सतर्कता के कारण नाकाम रही। दीपू सैनी अब सलाखों के पीछे है। उसका मानसिक स्वास्थ्य जांचा जा रहा है और पुलिस इस बात की तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि क्या वो अकेले काम कर रहा था या उसके साथ कोई और भी शामिल था। बहरहाल, आपका इस घटना पर क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।